तो देखिए आज जो है इकोनॉमिक्स का 50 वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला है, ठीक है। और इससे पहले आप लोग को हम बता दें कि इससे पहले पॉलिटी का करा दिए हैं, तो पॉलिटी का 50 क्वेश्चन लगभग 10 से 15 मिनट लगेगा आप लोग को 50 क्वेश्चन देखने में। आप लोग जरूर देख लीजिएगा, कहाँ मिलेगा तो प्ले लिस्ट में आपको वो वीडियो पड़ा हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा पॉलिटी का, ठीक है। आज इकोनॉमिक्स का 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। कन्फ्यूजन वाला सवाल है, इसको ध्यान रखिए। पूछ रहा है कि स्थापना कब हुई थी और पूछेगा लागू कब हुआ था, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो ये समझ लीजिएगा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्थापना कब हुआ था। तो स्थापना कब हुआ था, 1950 में हुआ था, 1947 में हुआ था, 1951 में हुआ था या 1956 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कब हुआ था, तो ऑप्शन ए सही है। कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। देखिए ये योजना आयोग का स्थापना हुआ, इसके बाद पंचवर्षीय योजना चालू हुआ, तो शुरू कब हुआ था यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शुरू कब हुआ था, 1951 में, 1952 में, 1953 में या 1955 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में कब हुआ था, तो पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कितनी पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी है। कितनी पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी है, 11। देखिए यहाँ पर 10, 11, 12 और 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, तो 12 हो गया। और 12वां जो था कब से था, तो 2012 से 2017 तक था, लेकिन नरेंद्र मोदी का सरकार बन गया और 2014 के लास्ट में ख़त्म कर दिया गया। और 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना कर दिया गया था। तो क्वेश्चन भी आप लोग को मिलेगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 2015 में, ठीक है। तो एक क्या बोलते हैं कि 1 से लगाकर 12 तक जो है योजना आयोग चलाया गया था, इसके बाद जो है उसको नीति आयोग में बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। अभी आप लोग को बताया कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, ये डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आप लोग को छपने वाला है। तो पॉलिटी का 50 क्वेश्चन जो है वीवीआई है, उसमें पीवाईक्यू भी है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। 50 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट लगेगा, ठीक है। इसको भी 10 से 15 मिनट में आप खत्म कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में। तो आप लोग को अभी बताए हैं कब हुआ था, तो 2015 में नीति आयोग की स्थापना किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारतीय आय का गणना कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है, योजना आयोग करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है या वित्त आयोग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि CSO करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी का पूर्ण रूप है, यानी कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता है, ग्रेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है या ग्रोथ डेवलपमेंट पैरामीटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए और बेहद इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसमें आपका कन्फ्यूजन हो, जिसमें मतलब इतना इजी क्वेश्चन दे देगा कि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा और गलत मार के आइएगा आप, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है कि बार बार देखते रहना। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है। कृषि क्षेत्र में मिलता है, औद्योगिक क्षेत्र में मिलता है, सेवा क्षेत्र में मिलता है या IT क्षेत्र में मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो रोजगार होता है किस क्षेत्र में मिलता है, तो कृषि क्षेत्र में मिलता है। सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं कृषि क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अब देखिए यहाँ पर भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है, वित्त मंत्रालय के पास है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, योजना आयोग के पास है या वाणिज्य मंत्रालय के पास है। तो ये क्वेश्चन बेहद ईजी है और आप लोग पैसा रखे होंगे तो उस पर साफ साफ लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो कौन पैसा जारी कर सकता है, तो सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक जारी कर सकता है। यहाँ पर है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, कृषि उत्पादन से या ऊर्जा उत्पादन से। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति आप लोग का कृषि उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। रैपिड फायर है, फटाफट आप लोग को आंसर करा रहे हैं ताकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले तो आप लोग इसका सही आंसर टिक कर सकें, ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर कौन है, आयकर है, सेवा कर है, उत्पादन शुल्क है या बिक्री कर है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर किसे कहा जाता है, तो आयकर को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, यानी कि इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार को मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। भारत सरकार का मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब चालू हुआ था, 2014
2014 में हुआ था, 2015 में हुआ था, 2016 में हुआ था या 2017 में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा कि 2014 में शुरू किया गया था। 2014 में ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? भारत में एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर डेवलपमेंट इंडेक्स है, यहाँ पर डिमांड इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर ये क्वेश्चन आप लोग को अगर मिलता है एग्जाम में, जरूर छपेगा, ये समझ लीजिए कि किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है और पीवाईक्यू भी साथ साथ में है। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन सी योजना गरीबी उन्मूलन से संबंधित है? जनधन योजना, आत्मनिर्भर भारत, मनरेगा या स्टार्टअप इंडिया? तो कौन जो है गरीबी उन्मूलन से संबंधित है? तो मनरेगा क्या है? गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा योजना में न्यूनतम कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी है? कितने दिन का रोजगार दिया जाता है मनरेगा जो चालू किया गया? यहाँ पर है 100 दिन का, 100, यहाँ पर 100 दिन का है, 100 दिन का, 150 और 200। तो दो ऑप्शन है यहाँ पर, 100 दिन का होगा। ठीक है, 100 दिन का, दो ऑप्शन मिस टाइप हो गया, दो ऑप्शन जो है मिस टाइप हो गया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 100 दिन का काम दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब शुरू की गई थी? जनगणना का नहीं बोल रहा है, जनगणना जब बोलेगा तो आपको क्या मानना है कि 1872 में शुरुआत हुआ था। मतलब कि क्या बोलते हैं कि जब जनगणना आप लोग का स्टार्ट हुआ था, जो 1872 से स्टार्ट हुआ था, और जो रेगुलर हो गया था 1881 से रेगुलर हो गया था। ठीक है, मतलब कि 10 साल के बाद होगा। पहले जो हुआ था 1872 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो है 1881 रेगुलर हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुआ था? तो आर्थिक जनगणना हुआ है 1977 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसका हो जाएगा 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ है? 1935 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? भारत में पहली बार नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? अगर आपको याद है तो आपको साथ साथ में चेक करते रहना है कि आपका कितना सही हो रहा है। तो पहली बार जो है नई आर्थिक नीति जो है 1991 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में बैंकिंग विनियम किसके अंतर्गत आता है? बैंकिंग विनियम किसके अंतर्गत आता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वित्त आयोग कब बना था? भारत का पहला वित्त आयोग कब बना था? 1948 में बना था, 1950 में बना था, 1951 में बना था या 1952 में बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1951 में हुआ था। उसका कब कौन अध्यक्ष है? एक क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिलेगा और हो सकता है कि एग्जाम में छप जाए। यहाँ पर है भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी कौन है? तो ये आप लोग याद ही होगा कि LIC है, जो कि क्या बोलता है कि मरने से पहले भी और मरने के बाद भी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा LIC। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अजित डोभाल थे, राजीव कुमार थे, अरविंद पंगड़िया थे या रघु राम राजन थे? तो इसका हो जाएगा अरविंद पंगड़िया थे पहला नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष तो आप लोग को पता होगा कि अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। भारत का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। यहाँ पर है कि भारत में GST किस वर्ष लागू किया गया था? तो आप लोगों को पता होगा कि पैसा जब बंद किया गया था 2016 में। 2016 में जैसे पैसा बंद हुआ उसके बाद GST लागू कर दिया गया, यानी कि 2017 में GST लागू किया गया था। अगला है कि भारत में सबसे अधिक कर संग्रह किससे होता है? तो जैसे ही GST आया, GST से सबसे ज़्यादा कर संग्रह किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, इसका राइट आंसर है, यानी कि GST के द्वारा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि बेरोजगारी किस प्रकार की आर्थिक समस्या है? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। बेरोजगारी किस प्रकार की आर्थिक समस्या है? तो सामाजिक और आर्थिक समस्या है। यहाँ पर होगा सामाजिक और आर्थिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर A। इसका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग किस बैंक ने किया था? किस बैंक ने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ICICI बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक इंडिया, यूनियन बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, और एक बार और बोल रहे हैं कि जो लोग अभी तक पॉलिटी का नहीं देखे हुए हैं 50 क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ज़्यादा आप लोग का टाइम भी नहीं जाएगा और शॉर्ट रिवीजन है, लास्ट टाइम रिवीजन है, बस उसको रिवीजन करके जरूर जाइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? दैनिक कैलोरी खपत, शिक्षा स्तर या रोजगार या स्वास्थ्य। तो जो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस पर होता है? दैनिक कैलोरी खपत के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? 1999 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2005 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक, स्वदेशी बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, यहाँ पर है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सबको लगेगा कि स्वदेशी पूछ रहा है तो स्वदेशी बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। आप लोग का होगा पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक जो है सबसे पहले और स्वदेशी बैंक है, अपना देश में बनाया गया और सबसे पहले चालू किया गया था। भारत सरकार के वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? भारत सरकार की वित्तीय वर्ष, जैसे आप लोग का वर्ष चालू होता है कब से? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, लेकिन वित्तीय वर्ष चालू होता है कब से? तो यहाँ पर कब से चालू होता है? तो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च तक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है?